once again to your own channel, that is Elite E-Classes. So if you find any difficulty in my previous video, then please comment me on my channel or on the email ID, that is eliteeclasses@gmail.com. So students, today we will start with our exercise question answer of chapter number 12 of class 10. So before starting, I'm just requesting you to please subscribe my channel and like my videos. Okay, so now let's start with the न्यू सीरीज. तो हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, ठीक है. और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा एमसीक्यू. आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन इज टू मच लेंथी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट, right? So please watch it or see from your book that question, and I am also announcing that thing. Now listen. So first question says a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. एक वायर है, ये वायर है, ठीक है. इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया. 1 2 3 4 5. 5 इक्वल पार्ट में जब हम इसको कट करेंगे, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R. तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? R/5 के. अगर हम पिज्जा की बात करते हैं, सपोज करिए एक पिज्जा सभी ने खाया होगा और सबके मुंह में पानी भी आ रहा होगा पिज्जा का नाम सुन के कि वेरी टेस्टी, वेरी यमी. लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वारंटाइन के दौरान प्लीज बाहर की कोई चीजें मत खाइए और अपने घर में ही सेफ रहिए. अपने घर में ही जो बनाना है वो बना के आप खा सकते हैं. तो हम पिज्जा की बात कर रहे थे. इस पिज्जा में जब हम लेने जाते हैं तो इसके अंदर कितनी स्लाइसेस होती हैं? 4 स्लाइसेस बनाते हैं. तो अगर हम इस पिज्जा का एक स्लाइस निकाल लें, ये वाला स्लाइस हम क्या कर रहे हैं? निकाल लें. तो इट मीन्स हम इसको क्या कह रहे हैं? 1/4 पार्ट हमने क्या निकाल दिया? उसका निकाल दिया. ऐसे ही यहाँ पे एक बोल रखा है कि एक रेजिस्टेंस वायर है, उस रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस हमने दे रखा है R, ठीक है. उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4 5 इक्वली कर दिया हमने 5 पार्ट्स में. तो अगर पूरा रेजिस्टेंस R था तो एक पार्ट कितना हो गया? 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. तो एक पार्ट कितना हो गया इसका? R/5. दूसरा पार्ट भी कितना हो गया? R/5. तीसरा पार्ट कितना हो गया? R/5, R/5 एंड R/5. 5 पार्ट हो गए इसके R/5. जैसे हमने इसकी बात की थी कि 1/4 1/4 1/4 1/4. तो अब जो है हमने क्या किया, उसके बाद में क्वेश्चन बोला कि दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल. अब ये 5 के 5 पार्ट्स किस में कनेक्ट हो गए? पैरेलल में. अब इसका पैरेलल सीरीज में आते हैं. ये पहला पैरेलल सीरीज हो गया, ये दूसरा पैरेलल सीरीज हो गया, ये तीसरा, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ. ये हमने क्या बना दिया? इसका 5 पैरेलल सीरीज बना दी हमने इसकी इस पॉइंट से. और हर एक का रेजिस्टेंस कितना था? R/5. ये आपने सभी ने देख लिया, R/5 था. अब ये जो R/5 था वो पैरेलल में कनेक्टेड था. अब आपको क्या निकालना है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R', तो आपको रेशियो निकालने किस चीज की? R/R' की रेशियो निकालनी है आपको. R/R' क्या निकालनी है? रेशियो. अब हमें पता है कि पैरेलल जो है, पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP. 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. कितने रेजिस्टेंस है? 5 रेजिस्टेंस. तो हम 5 रेजिस्टेंस को इसमें कनेक्ट कर देंगे, R3, R4 एंड R5, ठीक है. एक रेजिस्टेंस कितना है? 1/R/5. R/5 हो गया प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 और प्लस 1/R/5. अब इसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल का दे रखा है वो R' दे रखा है. तो RP की जगह हम क्या कर सकते हैं? लेट इट बी R', ठीक है. तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, सॉरी, ठीक है. अब जब आप इसको एलसीएम लेंगे, 5 सब सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 टाइम्स है तो कितना होगा? 25/R. 25/R. अब आपको निकालना क्या है? R/R' का रेशियो निकालना है. यहां से 1/R' आया आपके पास 25/R. तो R' कितना हो जाएगा? R' इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दीजिए, R/25 हो जाएगा, ठीक है. आपने क्या निकालना है? R/R' का रेशियो निकालना है. तो यहाँ से निकाल लीजिए R/R'. इस R' को यहाँ नीचे ले आइए और 25 को ऊपर ले जाइए. तो कितना आया? R/R' इज इक्वल टू 25. तो हमारे पास जो इसका रेशियो निकालना था वो कितना आना था? 25 ओम आना था. ओके, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे इसमें 5 पार्ट करके हो सकता है, इसमें 3 पार्ट्स भी आ सकते हैं, 4 पार्ट भी आ सकते हैं, 6 पार्ट भी आ सकते हैं. इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इन द CBSE बोर्ड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपका। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, थर्ड क्वेश्चन। आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे अपने उसके एक्सरसाइज के, ठीक है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है, बिकॉज न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो अब आज हम वही सॉर्ट आउट करेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। आपके पास वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है, पावर दे रखी है 100 वोल्ट, गिवन है आपको। एंड व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट पावर कंज्यूम विल बी। अब कह रहे हैं कि अगर वोल्टेज 110 वोल्ट हो जाए तो पावर कितनी होगी, ये निकालना है आपको, ठीक है। एक पावर गिवन है, एक वोल्टेज गिवन है, फिर दूसरी वोल्टेज गिवन है, तो उस वोल्टेज के लिए आपको क्या निकालना है, पावर की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है पावर के कितने फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो था V इंटू आई, एक था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, एक था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, और एक था P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम और एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूलाज थे। अब इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हम अपने क्या निकाल सके, पावर की वैल्यू निकाल सकें। देखिए अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का हमने क्या निकालना है, कंडक्टर का पावर निकालनी है, तो उस केस में हम क्या, हमें पहले उसका क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस का केस देखें भी सही, इनमें आई है, इसमें भी आई है, ये तो हमारे पास आ नहीं सकता। अगर इस फॉर्मूले को देखें तो क्या होगा, वर्क डन है, वर्क डन एनर्जी है, एनर्जी हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास बचा कौन सा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से R निकालेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। P कितना है यहाँ से फर्स्ट के लिए 100 इज इक्वल टू V कितना है 220 इंटू 220 बाय R। तो यहाँ से R निकाल लीजिए, R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100। जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 484। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या निकाल दिया, R निकाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपने उसमें पावर निकालनी है। अगेन इस R का रेजिस्टेंस हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने पावर निकालनी है, V स्क्वायर बाय R से हम निकाल सकते हैं। V कितना था, 110 वोल्ट के लिए पूछ रखा था, 110 बाय R कितना निकला हमारा 484। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे 110 इंटू 110 बाय 484 को जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो पावर का आंसर आया वो कितना आया 25 वोल्ट, जो कि 110 वोल्ट के लिए कंज्यूम हो रहा है पावर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू नोट इट डाउन। So let's continue with our next question, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन we will solve. I hope you all will be safe at your home and don't move outside until and unless an important work should not be there, ठीक है। जब तक आपके पास कोई important work ना हो तब तक आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद देखिए आप, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे क्या बताता है कि हमारे पास 2 वायर हैं, ठीक है। उस 2 वायर की लेंथ L है, डायमीटर इक्वल है और पोटेंशियल भी इक्वल है, लेकिन हर एक वायर का रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया, लेट इट बी R, ठीक है। और उसको पहले तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, फिर आपको निकालनी है उसकी रेशो जो आपकी सीरीज वर्सेस पैरेलल में आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इनको सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R प्लस R2, बिकॉज 2 रेजिस्टेंस आपके पास, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है R, आपके पास कितना हो गया 2R आ गया। अब हीट एनर्जी के केस में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहाँ से देखिए ओम्स लॉ से क्या हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है। आई कितना हो जाएगा V बाय आर, V बाय आर कितना है आपके पास 2R, तो आपके पास कितना हो गया, आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप HS निकाल लीजिए, HS का मतलब सीरीज के केस में हीट एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू आपके पास V बाय 2R का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा V बाय 4R का स्क्वायर इंटू R कितना आया था आपके पास 2R इंटू T, ठीक है। यहाँ से 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया V स्क्वायर T बाय 2R बच गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, HS की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हमने उसको किस में कनेक्ट किया, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल के केस में आपके फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो 1 बाय R प्लस 1 बाय R कितना हो गया इसको 2 बाय R, तो RP कितना हो गया आपके पास R बाय 2। अगेन ओम्स लॉ से हम क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, V इज इक्वल टू I इंटू RP, पैरेलल के केस में निकालना है ना, तो यहाँ से I निकालिए, कितना हो जाएगा V बाय RP,
ठीक है, आप चाहे फर्स्ट वाले में भी आर एस कर सकते हैं सिंपल रेजिस्टेंस की जगह, क्योंकि हमने आर एस कंसिडर कर रखा था। तो V बाई आर पी कितना है, R बाई 2, तो इट मीन कितना हो गया 2V बाई आर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, HP निकाल सकते हैं, HP मतलब पैरेलल के लिए। तो आपके पास हो गया आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला होता है आई कितना हुआ, जब स्क्वायर करेंगे तो 4P स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर की टी की वैल्यू कितनी है R बाई 2 इंटू टी। इसको भी यहाँ आर टी कर दीजिए बिकॉज पैरेलल में ले रहे हैं, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना बच गया हमारे पास 2V स्क्वायर टी बाई आर, ये बच गया आपके पास। अब अपने क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि इन दोनों का रेशियो निकालें। तो रेशियो निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा, HS बाई HP। HS कितना है आपके पास V स्क्वायर टी बाई 2R बाई HP कितना है आपके पास 2V स्क्वायर टी बाई R। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो आपके पास कितना आ जाएगा, यू आर हैविंग V स्क्वायर टी बाई 2R इंटू R बाई 2V स्क्वायर टी। ये V स्क्वायर टी से V स्क्वायर टी कैंसर, R से R कैंसर, कितना बच गया 1/4। तो आपके पास जो रेशो आई है HS रेशो HP, वो कितनी आई है आपके पास HS रेशो HP, क्योंकि जो सीरीज टू वर्सेस पैरेलल आपको जो निकालना था वो कितनी आई 1/4। तो आपका जो इसका ऑप्शन आएगा दैट इज C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1/4। आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ऐसा ही आपका एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, उसको भी आप सॉल्व करके देखिएगा, सेम मेथड है। इसमें क्या बोल रखा है, एक कॉपर वायर है, ठीक है, उसकी डायमीटर दे रखी है 0.5 मिलीमीटर, डायमीटर कितना रहेगा उसका 0.5 मिलीमीटर, और रेजिस्टिविटी है इसकी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। डायमीटर दे रखा है आपको 0.5 मिलीमीटर, ये आपको डायमीटर गिवन है। उसके बाद ने कहा रेजिस्टिविटी गिवन है आपको रो है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी है आपके पास, आपको लेंथ निकालनी है और रेजिस्टेंस दे रखी है आपको 10 ओम। 10 ओम आपको ये दे रखी है रेजिस्टेंस, और आगे इसने क्या बोल रखा है, लेंथ निकालनी है आपको, L निकालना है आपको। और नेक्स्ट केस में इसने पूछा कि कैसे रेजिस्टेंस जो है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, कैसे रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए, वो हम सेकंड केस में करेंगे। पहले हम यहाँ से L निकालते हैं। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। लेंथ, एरिया और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब यहां से R कितना है 10, रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू L हमें निकालना है, बाय एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी वायर की, दैट इज पाई एस के। अगर मैं ये वायर ले लूं तो इसका सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना होता है पाई एस स्क्वायर होता है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और अगर इसका रेडियस निकालना है तो इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, यहाँ से ये आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, इसमें पुट करिए, कितना है आपके पास 10 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू L बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू R कितना आया 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने L निकालना है, इस वाले टर्म को यहाँ ले जाइए, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट यू गेट, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा L की वैल्यू, L या फिर सिंपल आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁸ L इज इक्वल टू 10 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो L निकालने के लिए आपने क्या किया, 10 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ 2 टाइम्स है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, 0.5 इंटू 10⁻³ बाय 2 इंटू ये टर्म भी इसके नीचे आएगी, ठीक है, तो आपके पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸। सबसे इजी तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, सबसे पहले आप इनकी 10 की पावर्स को सॉल्व करिए, ठीक है। जब आप इनकी 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से 122.65 मीटर, ठीक है, 122.65 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इस चीज की। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने करना है यहाँ से ये बताना है कि कितना रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा अगर हम क्या कर दें, डायमीटर को डबल कर दें। अब आपको पता है कि डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, और यहाँ से अगर हम देखें तो r इज इक्वल टू ρl/a फॉर्मूला आता है, ρl/a, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से हमने क्या देखा कि r जो है वो एरिया का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एरिया का मतलब पाई r स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अगर डबल हो जाएगा ये रेडियस, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2r का होल स्क्वायर, अगर ये डबल हो जाएगा तो आपके पास कितना आएगा, r इज प्रोपोर्शनल टू 1/4r स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स अगर रेडियस डबल हो गया, डायमीटर डबल हो गया, ठीक है, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो ये क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। आज सिर्फ हम 7 क्वेश्चन तक ही करेंगे, क्योंकि एक दिन का टारगेट हमारा क्या है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने का, तो हमने 7th क्वेश्चन करना है आज, 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन में आपके क्या बोल रहा है कि आपको वैल्यूज दे रखी है v और i की, ठीक है, कुछ वैल्यूज दे रखी है, मैं यहाँ पे वैल्यूज दे देती हूँ, i और v की वैल्यूज है। i कितना है आपके पास, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0, ये दे रखी है i की वैल्यू, और v की वैल्यू है 1.6, 3.4, और उसके बाद 6.7, then after that we are having 10.2 and 13.2, 13.2, ये आपको क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है कुछ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका पहले VI ग्राफ बनाना है और आपको रेजिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है इस केस में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, VI ग्राफ बनाएंगे। आपने क्या करना है, VI ग्राफ बनाना है, यहाँ V और यहाँ I, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं, ठीक है। और B कितना है हमारे पास, 13 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ से, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 12 एंड 13.2 जब आएगा तब देखेंगे। I कितना है 0.5, V कितना है 1.6, I है 0.5, 0.5 यहाँ का लाई करेगा, और V कितना है आपके पास 1.6 यहाँ का लाई करेगा। तो इसको करते हैं ड्रॉ, यहाँ डॉट आ जाएगा इसका। उसके बाद आता है 1.0, 3.4, ये 1 आ गया आपके पास, ठीक है, और 3.4 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा। हम इसके पास आते हैं, बिल्कुल ये आपके पास क्या आ गया, इसकी रेशो आ गई 1.0, 3.4, ठीक है। उसके बाद है 2 और 6.7, 2 यहाँ लाई कर रहा है, 6.7 यहाँ कहीं लाई करेगा। आप इसको प्लीज स्केल वगैरह से बनाइएगा, तब ये प्रॉपर बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, 3 और 10.02, सॉरी 3 इंटू 10.2, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, 3 एंड 10.2, 3 आपका यहाँ है, 10.2 यहाँ कहीं लाई करेगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, प्लीज अपने पेंसिल और स्केल का यूज करिएगा, सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर लाइन। और लास्ट है आपके पास 4 इंटू 13.2, 4 आपका यहाँ कहीं है, और 13.2 आपका कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ पे। जब आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट पाथ आ जाएगा,
मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज यूज योर स्केल एज वेल एज योर पेंसिल। देखो एक स्ट्रेट लाइन तो आपको दिखाई भी दे रही होगी यहाँ पे। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ से आपने क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो इसका हम थोड़ा सा एक बार दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। ये था आपके पास 0.5 और साथ में था ये 1.6। ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट बी 1 और 3.4, 1 3.4। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे कितना है, 2 6.7, 2 6.7, और नेक्स्ट पे 3 10.2। ये मैं आपके क्वेश्चन में से ही देख के बना रही हूँ, प्लीज आप इसको उसमें से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट इज 4 एंड 13.2, ये आपके पास वैल्यूज है। ठीक है, गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगेन हमें अगर ग्राफ निकालना हो तो उसके हम क्या करते हैं, आपने 9th से पढ़ रखा है, दैट यू विल हैव टू टेक द 2 पॉइंट्स ऑन द स्लोप। ठीक है, तो R1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये 2 पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, ये और ये। ठीक है, ये आपका स्लोप बन गया। ये बात देखिए, मैं यहाँ पे बना रही थी छोटा सा, ये और ये है आपका। ठीक है, यहाँ आपके पास है 0.5 और 16, और यहाँ आपके पास है 1 और 3.4। ओके, तो आपको क्या निकालना है, पहला रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे होता है V/I। तो आपके पास क्या है, दो पोटेंशियल है और 2 ही करंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका V2 - V1 by I2 - I1 लेंगे। ठीक है, V2 कितना है आपके पास, V आपके पास एक तो आपके पास है 1.6 और एक आपके पास कितना है 3.4। तो आपके पास क्या लिखोगे, 3.4 में से 1.6 को माइनस कर दोगे। ये आपके पास, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2, और इसको मान लीजिए I1 और इसको मान लीजिए I2 पॉइंट। तो I2 में से I1 माइनस करो, V2 में से V1 माइनस करो। I2 कितना है आपके पास, 1 - 0.5। ठीक है, जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.8 by 0.5 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 3.6 ओम। 3.6 ओम। इंक भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इट्स ओके, देन आई एम फिलिंग, वेट अ मिनट, प्लीज गिव मी 5 minutes फॉर फिलिंग दिस इंक, बिकॉज आपको फिर दिखेगा नहीं। अभी पुट करी थी। अच्छा, इसमें कौन सा फिनोमेना लग रहा है आपका, जो इंक जो स्टिक कर जाती है आपकी, यू नो, ये कौन सा फिनोमेना लग रहा है आपका बीच में, ये फिनोमेना लग रहा है चार्जेस का, कि जो चार्जेस हैं, जो इंक है वो इसकी तरफ क्या करगी, अट्रैक्ट करगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी, स्टिक कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3.6 ओम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये था R1 निकालने का। अब R2 अगेन आगे के 2 पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, आगे के 2 पॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे, आप ये भी ले सकते हैं 6.7 और 3.4, ये वाले दोनों। जब आप इन दोनों को लेंगे तो कितना आएगा, 6.7 में से 3.4 माइनस किया, डिवाइड बाय 2 - 1। जब आप इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास आता है डायरेक्ट 3.3 ओम। सोल्व करके प्लीज देखिएगा इसको, तभी जाके आपको समझ आएगा। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट निकालू R3, R1 की वैल्यू आ गई, R3 की वैल्यू निकालते हैं, R2 की वैल्यू आ गई, मैं सिर्फ वैल्यू रख रही हूँ। R3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर कर देंगे। 10.2 में से 6.7 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, 10.2 माइनस 3.7, तो करिए इसको, 10.2 माइनस 6.7 बाय 3 - 2। उसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10.2 में से 6.2 को माइनस 6.7 को माइनस करिए, 12 में 7 गए 5 पॉइंट, और 9 में से 6 गए 3, तो ये हो जाएगा 3.5 बाय 1। तो कितना हो गया, 3.5 आ गया। इट मींस आपके पास R3 भी कितना होगा, 3.5 ओम आ गया। ओके, सिमिलरली अब हमारे पास लास्ट जो पॉइंट बच गया उसका R4 निकाल लेते हैं। R4 कितना हो जाएगा, 13.2 में से 10.2 को माइनस करिए, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 - 3। तो यहाँ से कितना आएगा 0, और 13 में 3.0 बाय 1, तो कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब ये तो आपके पास 4 रेजिस्टेंस, क्योंकि 4 हमने वो निकाले तो 4 रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं। अब उसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज में क्या करोगे, सभी रेजिस्टेंस को आप ऐड कर देंगे। पहला आया था 3.3, दूसरा आया था 3.5, तीसरा आया था 3.5, और फोर्थ कितना था, 3.6 आया था फर्स्ट, 3.6, सेकेंड आया था आपके पास 3.3, थर्ड आया था 3.5, एंड फोर्थ आया था आपके पास 3/4। इनको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 3 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा। 3 पॉइंट हो सकता है कि 3.5 भी आए,
प्लीज इसको सॉल्व करके देखिएगा। 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा इसका, क्योंकि एवरेज अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो कांस्टेंट ही आ रही थी, 3 समथिंग आ रही थी। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि अगर हम V या I का रेशियो निकालते हैं तो R की कांस्टेंट वैल्यू आती है, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह के भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, और मेरी ईमेल आईडी है eliteclasses@gmail.com। और आप लोगों की ही ब्लेसिंग है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और आप लोगों की सहायता के बिना शायद हम यहाँ तक पहुँच पाते। और प्लीज अपना प्यार और अपने ढेर सारे वोटिंग या सब्सक्रिप्शन हमें देते रहिए, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते रहे और आपको इसी तरह से एक सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते रहे। थैंक यू सो मच।